चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग। हमने प्रीवियस क्लास में कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा था, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जिनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। हम इसमें जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो उनमें कुछ इंडस्ट्रीज़ बच गई थी। उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर कैन इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्रीज़ कैसी थी? ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी। तो आज हम कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो बच गई थी। ओके, तो नाउ केमिकल इंडस्ट्री। द पोजीशन ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट। केमिकल आर ऑफ टू टाइप्स, organic and inorganic chemicals. Petrochemical is the main organic chemical industry. It is the use in artificial fibers, artificial rubber and plastic goods, colors chemical and in medicines. Organic chemicals industry is the founded near oil refineries and the petrochemical centers. ओके, तो ये जो केमिकल इंडस्ट्री है वो दो टाइप की हैं। पहला है आपका ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ओके, तो जनरली जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ है वो मेनली पेट्रोकेमिकल मैन इंडस्ट्रीज़ है, ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। ओके, और इनसे जो बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल रबर, आर्टिफिशियल फाइबर, प्लास्टिक गुड्स, ओके, कलर केमिकल्स एंड मेडिसिन्स इनसे बनाए जाते हैं। कहाँ पे? ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। ओके, और ये जनरली कहाँ पे खोजी जाती हैं? मतलब फाउंडेड की जाती हैं ऑयल रिफाइनरीज के पास में एंड पेट्रोकेमिकल सेंटर्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिकल। इनऑर्गेनिक केमिकल्स आर यूज्ड इन द phosphoric acids, nitric acid, salt, soda, ash, caustic soda, and chlorine, etc. India has an important position in the world in the insecticides industry. Gujarat lead in the country in chemical industry. Ahmedabad, Vadodara, Ankleshwar, भरूच एटसेट्रा आर मेजर सेंटर ऑफ अ केमिकल इंडस्ट्री। इट मीन्स जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इनऑर्गेनिक की बात की जा रही है। तो पहले केमिकल इंडस्ट्रीज़ ओवरऑल एक पढ़ रहे थे, उसके अंदर दो हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में जो हमने बताया आपको, तो इसमें है एसिड्स, नाइट्रिक एसिड, सॉल्ट, सोडा, ये इसमें आ जाते हैं। ओके, इजंट इट? तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो जो पोजीशन है इंडिया की, एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन जैसे गुजरात जो है लीडिंग कंट्री, मतलब इस कंट्री में, अपने इंडिया कंट्री में गुजरात लीडिंग स्टेट्स माना जाता है। जैसे इसमें कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस दी गई हैं जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। अहमदाबाद है, बड़ौदा है, अकलेश्वर है, आपका भरूच है, ये मेजर सेंटर्स हैं किसके? केमिकल इंडस्ट्रीज़ के। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। First chemical fertilizer factory of India was established in the 1906 at the Ranipat in Tamil Nadu. The development of this industry started when the Fertilizer Corporation of India started its factory at the Sindri. This industry is a center in Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, and Kerala. In Gujarat, the factories producing chemical fertilizer are located at the Kalol, Kandla, Hazira, Bharuch, Vadodara, etc. जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ है, फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश यानी सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई थी 906 में। कहाँ पे? रानीपत में। जो रानीपत कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। ओके, उसके बाद धीरे धीरे जो है इस डेवलपमेंट होता चला गया किसका? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ का। एक तरीके से हम देखें तो फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? सिंदरी में। ओके, और इसके एक नहीं कई सेंटर्ड थे देखने को मिलते हैं इस इंडस्ट्रीज़ के इंडिया में। जैसे तमिलनाडु में भी देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं, पंजाब में भी देखने को मिलते हैं, एंड केरला में भी। बट गुजरात में इसको प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री माना जाता है, प्रोड्यूसिंग माना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है गुजरात में फर्टिलाइज़र्स का। तो कुछ कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है।
पर्टिकुलर प्लेसेस मतलब जैसे कलोल है, जो पर्टिकुलर एरिया हैं, जगह हैं कहाँ की, गुजरात की। तो आप देखिएगा इसमें पहला आपका कलोल है, दूसरा कांडला है, तीसरा हजीरा है, चौथा भरूच है, बड़ोदरा है। ये पर्टिकुलर सेंटर्स हैं। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक इंडस्ट्री। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री इज ऑल्सो नॉन एज द सनराइज इंडस्ट्री। तो इस प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। देयर हैज़ बीन ए constant increasing in the demand of the raw material for plastic because it is a waterproof and can be fit into any mold. It means जो प्लास्टिक है जनरली क्या है, इसकी ज़्यादा डिमांड होती है रॉ मटेरियल्स के लिए बिकॉज ऑफ ये वाटर प्रूफ होता है इसलिए। ओके, जनरली हर जगह पर आप देखेंगे प्लास्टिक से जो कई तरह की गुड्स बनाई जाती हैं उनका ये डोमेस्टिक एरियाज़ में, डोमेस्टिक जगहों पर बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। It is used in a packing, chemical, textile, buildings, construction, vehicle manufacturing, electronic, etc. Important center producing plastic are Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Vadodara, बेपी, कानपुर, कोयम्बटूर एंड चेन्नई। इट मीन्स आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं प्लास्टिक से, जैसे पैकिंग केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाता है, इलेक्ट्रिक्स जो आइटम्स होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। ओके, तो ये इनका यूज़ होता है किसका, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में, मतलब इन चीज़ों में बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका मतलब प्लास्टिक इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश की जाती है इन एरियाज़ में इस्टेब्लिश की जाती है। ओके, जैसे व्हीकल बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, आपका मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी कि हम लोग जब व्हीकल बनाते हैं, व्हीकल मैन्युफैक्चर करते हैं तो प्लास्टिक का यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक कुछ गुड्स होती हैं तब भी प्लास्टिक का यूज़ होता है। ओके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो प्लास्टिक का यूज़ होता है। पैकिंग जो है आपकी पैकिंग केमिकल्स करते हैं तो भी प्लास्टिक का यूज़ होता है। ओके, तो इस तरीके से प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिश किया गया था। एंड ये इनके जो सेंटर्स देखने को हमें मिलते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के, कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं वो हम देखेंगे। तो इंडिया में प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के जो सेंटर हैं आप दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, बड़ोदरा है, कानपुर है, कोयम्बटूर है। ये जो हैं आपके मेन सेंटर्स हैं किसके, प्लास्टिक इंडस्ट्री के। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज cement industry. Cement is invaluable in the construction of road, dams, etc. India ranked second after the China in cement production. It is produced about 6% of the world production. Limestone, coal, gypsum, bauxite, clay, etc. are the raw material for cement industry. इट मीन्स जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, अगर सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जो है सेकंड लार्जेस्ट अपना कंट्री आता है सेकंड नंबर पे, है ना। दूसरा अगर बात करें तो चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट चाइना है। और टोटल प्रोडक्शन में अगर देखें तो 6% प्रोडक्शन जो है इंडिया करता है। ओके, यानी कि प्रोड्यूस जो है इंडिया करता है। और अगर हम बात करते हैं जिसके मतलब रॉ मटेरियल की, जिससे कि सीमेंट्स बनाई जाती है, जैसे लाइमस्टोन से, कोल है, आपका जिप्सम है, बॉक्साइड है, क्ले है, ये क्या है, द रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट। ये सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल, द रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्ट हैव मोर वेट, शो द सीमेंट फैक्ट्रीज आर लोकेटेड where the raw materials is available in the abundance. There is a friendly goods development of this industry in गुजरात। इट मीन्स जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं सीमेंट इंडस्ट्री मेनली लोकेटेड कहाँ की जाती हैं, ये मेनली लोकेटेड उन जगहों पे की जाती हैं जहाँ पे ये इनका रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री अगर देखें तो बाहरी होती है, थोड़ा सा वेटेड होती हैं, ज़्यादा वेटेड होती हैं। ओके, मोर वेटेड इसको बोला जाता है। इसलिए रॉ मटेरियल के, जहाँ रॉ मटेरियल की एबिलिटी होती है उसी जगह पे इंडस्ट्रीज़ को क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इक्विपमेंट industry. You might have seen many types of vehicles for travel. Earlier, there were animal-driven vehicles which were very slow. Today, the modern age vehicles with fast speeds, along with the development of road, have came in
uses the industry which produce such as a vehicle is known as a transport industry. जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ है इसको हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं एक तरीके से, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में व्हीकल्स बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे हम बात करें, पहले हम लोग जनरली यूज़ क्या करते थे, जो आपने बैलगाड़ी का नाम सुना हो, जो एनिमल्स होते थे, एनिमल्स किस हेल्प से जो गाड़ी होती थी इनका यूज़ किया जाता था पहले के ज़माने में, तो बहुत स्लो होते थे वो। ओके, क्योंकि एनिमल कितना स्पीड से चलता है, बहुत कम स्पीड से चलता है। कभी आपने देखा होगा कैमल गाड़ी का, कैमल व्हीकल देखा है आपने? कैमल व्हीकल मतलब जो ऊँट का व्हीकल होता है वो भी, तो वो भी एक तरीके से बहुत स्लो होता है। लेकिन मॉडर्न एज की देखते हुए, टाइमिंग को देखते हुए, डेवलपमेंट देखते हुए, ओके, उससे क्या है, इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिश हुआ और साथ साथ में न्यू व्हीकल्स भी आए। न्यू व्हीकल्स इट मीन्स मॉडर्न व्हीकल्स, जो आज के टाइम में मॉडर्न एज में जो व्हीकल्स हैं वो बहुत फास्टेड और स्पीड व्हीकल्स हैं, मतलब बहुत स्पीड से। कार है, मोटरसाइकिल है आपका, ओके, वैन है। तो इस तरीके से कई ऐसे व्हीकल्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। ओके, क्लियर। नाउ रेलवे, तो द रेलवे सर्विसेज डिजर्व appreciations of traveling in India. Railway manufactures the equipment of its own requirement by itself, such as the railway engines, passengers coaches, goods coaches, etc. These are also the produced privately. There are the three type of railway engines: steam diesel, electric, steam diesel and electric. The steam engines are now used only for the heritage trains, which are run only for tourism purpose. Diesel or the electric engines are the produced at Mihinjam in the Chitraganj Chitranjan locomotive work in West Bengal. Diesel locomotives work at Varanasi and the Tata locomotive work at Jamshedpur. Passengers coaches are the manufacturing at Perambur, Bengaluru, बेंगलुरु, कपूरथला एंड कोलकाता। तो जो रेलवेज़ की अगर बात करते हैं तो रेलवे के इंजन्स कोचेस, जो क्योंकि हम लोग जनरली आज के टाइम में मेनली अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर ट्रैवल करते हैं तो रेलवेज़ का यूज़ करते हैं। ओके, तो रेलवेज़ में आप देखेंगे कि पैसेंजर्स भी होते हैं, पैसेंजर डब्बे भी कोचेज़ होते हैं, और कुछ गुड्स कोचेज़ भी होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। ओके, तो उसमें भी जो है ले जाने के लिए इंजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंजन्स कितने तरीके के होते हैं? 3 टाइप्स के इंजन्स होते हैं। पहला इंजन होता है स्टीम, सेकंड डीजल और इलेक्ट्रिक। यानी कि वे इंजन जो डीजल से चलते हैं वो डीजल इंजन, और जो इंजन्स इलेक्ट्रिक से चलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो इलेक्ट्रिक इंजन। और बहुत पहले के टाइम में, जो आज के टाइम में टूरिज्म प्लेसेस पे यूज़ होते हैं, वैसे आज के टाइम में यूज़ नहीं करते लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, बस ओनली टूरिज्म प्लेसेस पे यूज़ करते हैं, उनको स्टीम इंजन्स कहा जाता है, स्टीम इंजन्स का यूज़ किया जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन आज के टाइम में यूज़ किए जाते हैं, और उनका प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं चितरंजन में लोकोमोटिव्स वर्क है जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। सॉरी, मिहिंज मिहिंजम इन अ चितरंजन लोकोमोटिव वर्क इन द वेस्ट बंगाल। तो ये पूरा है मिहिंजम में है क्या, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क वेस्ट बंगाल के अंदर। ओके, डीजल लोकोमोटिव वर्क जो है कहाँ पे है, वाराणसी में। एंड टाटा लोकोमोटिव वर्क एट जमशेदपुर, ये जमशेदपुर में। ओके, तो इस तरीके से जो है आपके पैसेंजर कोचेस कहीं कहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं, बेंगलुरु है, कपूरथला है, कोलकाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ रोड व्हीकल्स। नेक्स्ट वन इज रोड व्हीकल। तो रोड व्हीकल में आप देखेंगे कि बिफोर द इंडिपेंडेंस वी यूज टू मैन्युफैक्चर कार बाय द असेंबलिंग इन द इट्स imported parts. Now the factories in manufacturing trucks, buses, car, motorcycle, scooters and cycles are the established in our country. The road vehicles are the manufactured mostly by private sector. India ranked fifth in the world in the production of commercial vehicle. Today the vehicles and their spare part manufactured in India are exported to foreign countries.
tractor and the cycles are produced in very large scale and we export them overseas. इट मीन्स कुछ व्हीकल्स वर्ल्ड मतलब इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में भी रोड व्हीकल मतलब जो रोड पे चला जाते हैं, तो इंडिया में कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं, यानी कि ये इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे रोड व्हीकल इंडस्ट्रीज़ हैं, रेलवेज इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके, आपका आप देखेंगे कि जैसे हमने देखा रेलवेज बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ओके, तो इस्टेब्लिश की गई हैं धीरे धीरे। जैसे रोड व्हीकल मतलब जो रोड पे व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़, उनके लिए जो उनको प्रोडक्ट यानी कि उनको प्रोड्यूस करती हैं, रोड व्हीकल को प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज़ रोड व्हीकल इंडस्ट्रीज़ कहा जाएगा उनको। ओके, तो उसमें आप देख सकते हैं रोड व्हीकल्स में कार भी आती हैं, बसेस भी आते हैं, ट्रक्स भी आते हैं, आपके स्कूटर भी आते हैं, साइकिल्स भी आती हैं। ओके, अगर हम बिफोर द इंडिपेंडेंस की बात करें तो जनरली हम यूज़ क्या करते थे, मतलब असेंबल करते थे, प्रोड्यूस नहीं करते थे, और एक्सपोर्ट करते थे पार्ट्स को। क्या करते थे? पार्ट को एक्सपोर्ट करते थे। ओके, मतलब सॉरी, एक्सपोर्टेड नहीं करते, इट मीन्स जो पार्ट्स होते थे बाहर से उनको लेकर के और असेंबल किया जाता था। क्या करते थे? असेंबल करके बनाया जाता था। कार हुआ या ट्रक हुआ, वॉट एवर इट इज़, जो भी था। लेकिन कुछ समय के बाद जो है इंडिया में ही धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चर करने लगा और इन व्हीकल्स को बनाने लगा। इनको कॉमर्शियल, मोस्टली कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए जो व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं वो कॉमर्शियल व्हीकल्स कहे जाते हैं। कैसे व्हीकल्स होते हैं? कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। ओके, तो इंडिया को अगर देखें तो इंडिया की 5th रैंक है वर्ल्ड के अंदर, किसके मामले में? प्रोडक्शन करने के मामले में, कॉमर्शियल व्हीकल्स की। ओके, क्लियर। नाउ इंडिया में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है ट्रैक्टर और साइकिल्स का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है। कहाँ पे? इंडिया में। ओके, now next one is shipbuilding industry. This is an ancient industry in India. In recent time there are the center to build ship of modern style. There are Visakhapatnam, Kolkata, Kochi, Mumbai and Marmagaon which are in public sector. Kochi and Visakhapatnam build ship of large size. Private dockyards fulfill local needs. यानी कि यहाँ पे शिपें जो बनाई जाती हैं, क्योंकि हमने देखा रोडवेज़ का, रेलवेज़ का देख लिया। ओके, अब पानी की यानी कि जो वाटर में जो शिपें यूज़ की जाती हैं चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उनको बनाने के लिए कुछ प्राइवेटाइजेशन भी है और कुछ गवर्नमेंटाइजेशन भी है। तो जनरली ये शिपें बनाई जाती हैं बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर की अगर बात करते हैं तो कोची और विशाखापट्टनम में शिप को बिल्ड किया जाता है, लार्ज बड़ी वालियों को। और छोटी छोटी जो नीड्स होती हैं, छोटी छोटी शिपों की नीड्स होती हैं, प्राइवेटाइजेशन डॉकयार्ड जो होते हैं, प्राइवेट डॉकयार्ड्स, उनके द्वारा इन नीड्स को पूरा किया जाता है। ओके, और मेनली आप देखेंगे कि मॉडर्न स्टाइल की जो शिपें, जो सेंटर्स हैं वो कोलकाता है, कोची है, मुंबई में भी है, बेंगलुरु में भी है। इन जगहों पे जो है शिपों का प्रोडक्शन यानी कि शिप प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है। ओके, वी हैव ऑल्सो द स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट बिल्डिंग यूनिट आर द एस्टेब्लिश एट द बेंगलुरु, कोरापुट, नासिक, Hyderabad and Lucknow. The building of aircrafts for passengers traveling has still not started in India. It means अभी हमने देखा वाटर के बारे में, सेकंड देखा हमने लैंड के बारे में, लेकिन एयर के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो हेलीकॉप्टर्स जो है प्रोड्यूसिंग किया जा रहा है, स्टार्ट कर दिया बनाना एयरक्राफ्ट्स, और अदर भी जो है और कुछ इस्टेब्लिश किए गए हैं। कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं? कानपुर में भी, नासिक, सॉरी कानपुर नहीं, नासिक है, हैदराबाद है, लखनऊ है, बेंगलुरु है, आपका कोरापुट है। यानी कि इन जगहों पे स्टार्ट कर दिया गया है हेलीकॉप्टर बनाना, एयरक्राफ्ट्स। ओके, एयरक्राफ्ट्स भी धीरे धीरे इसकी यूनिट्स हैं जो हैं खुली गई हैं बनाने के लिए। और एयरक्राफ्ट जो फॉर पैसेंजर्स के लिए, जो ट्रैवलिंग करने के लिए अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है, लेकिन तैयारी की जा रही है, मतलब ट्राई किया जा रहा है, बनाने की कोशिश की जा रही है। ओके, अभी जो है वर्क क्या है, प्रोसेसिंग में है वर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, रेडियो सेट एंड द टेलीफोन इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया 1905
This can be the said to be the beginning of the electronic industry in India. Bharat Electronic Limited यानी कि भेल, Bharat Electronics Limited was established in 1956 in Bangalore with the motive to manufacture equipment for Akshwani and weather department. Today is produce various electronic equipment in the collaboration with Indian Space Research Organization. यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है, पहली जो रेडियो और टेलीफोन इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश की गई थी 1905 में की गई थी, और एक भेल जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। धीरे धीरे जो है वो इसको बेल कहा जाता है। बेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1956 में इस्टेब्लिश की गई थी और बेंगलुरु के अंदर। उसका मोटिव जो पर्पस था वो क्या था, सिर्फ मैन्युफैक्चर करना था, किसके लिए, अक्षनी के लिए एंड वेदर डिपार्टमेंट के लिए। बट आज के टाइम में अगर देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, वेरियस जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। और किसके साथ कोलैबोरेट किया उन्होंने, इस रिसर्च स्पेस रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साथ। और इसरो हमारे इंडिया का बहुत बड़ा, आपको मालूम है कि बहुत बड़ा सेंटर है इसरो। ओके, क्लियर। This industry has brought a lot of changes in the normal life of the people, their lifestyle, and the national economy. Bangalore has become a capital of this industry. It is also the called Silicon Valley of India. Software Park, Science Park, and the Technology Park are established for the development of this industry. The future of this industry is India is very optimistic. ओके, तो अगर हम देखें तो बेंगलुरु को इंडिया की क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोला जाता है। और एक तरीके से देखें तो बेंगलुरु हैज़ ए बिकम कैपिटल ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्रीज़ इस मामले में बेंगलुरु एक तरीके से इंडिया की कैपिटल है, यानी टेक्नोलॉजी कैपिटल बोला जाता है एक तरीके से, कि इंडिया की टेक्नोलॉजी के मामले में जो सिटी है वो बेंगलुरु है। उसको सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर पार्क, साइंस पार्क और टेक्नोलॉजी पार्क इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इजीली हो जाता है। और इन फ्यूचर अगर देखें तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश की जा रही हैं इन फ्यूचर के लिए। ओके, क्योंकि जो बेंगलुरु जो है एक तरीके से बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बड़ा सेटअप वहाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया जा चुका है। ओके, तो टेक्नोलॉजी के मामले में जो बेंगलुरु सिटी है, अभी तो अगर लेटेस्ट बात करूँ आपको तो हैदराबाद अभी आगे आया है, बेंगलुरु पीछे मतलब सेकंड रैंक पे है। ओके, इंडिया में। लेकिन जो अगर आप बात करें तो हैदराबाद टॉप पे आ गया है अभी, किसके मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास अबाउट द इंडस्ट्रियल pollution and the environmental degradation and remedies to कर्व एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ना इसको फिनिश ही कर दिया जाए इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम उसको नेक्स्ट चैप्टर देख लेंगे। ओके, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हैज़ द नॉट वर्थी contribution in the economic development of nation. Industry has increased pollution and the environment has degraded. When the environmental condition deteriorate due to the natural or man-induced reasons, the quality of the environment is reduced, which is called the environmental degradation. Mainly four type of the pollution are created due to the industry: air pollution, water pollution, and land pollution and the noise pollution. जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है, जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है, डिग्रेड मतलब हानि पहुंचा रहा है, जो इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, तो उससे क्या है, एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिग्रेड मतलब ख़त्म होता जा रहा है, क्षणी मतलब हानि पहुंच रही है, एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है, उसको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहा जाता है। ओके, और मेनली जो इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन हो रहा है, मेनली जो पॉल्यूशन है वो फोर तरीके के पॉल्यूशन हो रहे हैं इंडस्ट्री से: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। Industries have polluted air and water to the create extent in the present age of the competition. The
Air has become polluted due to the very harmful gases like a carbon monoxide and the sulfur oxide. Water pollution has increased due to the industrial influence. Today, many factories release their industrial wastes in the rivers, ignoring the laws. वाटर टुडे इज़ हैवली पॉल्यूटेड देन बिफोर. इट मीन्स अगर हम बात करते हैं किसकी, वाटर पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन, तो इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज मटेरियल है रिवर्स में फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है. और एयर पॉल्यूशन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन में क्या है कि जो गैसेज हैं इंडस्ट्री से जो रिलीज़ करती हैं इंडस्ट्रीज़, कौन कौन सी जो खतरनाक गैसेज होती हैं उनमें आपको बताया मैंने कौन कौन सी गैसेज हैं आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. Okay. Now next is noise pollution is one of the reason for the dear deafness in the human life due to the old machineries, industries and the means of transportation. The noise pollution has increased. Man experiences mental tension due to the much of noise. It means नॉइज़ पॉल्यूशन में क्या है, जो इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट में आवाज़ करती हैं, ज़्यादा मतलब आवाज़ होती है, उनसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है. क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे पुराने ज़माने की इंडस्ट्रीज़ आज भी यूज़ की जा रही हैं और न्यू टेक्नोलॉजी ऐसी इस तरीके की आई कि उन इंडस्ट्रीज़ आवाज़ ही नहीं करती. ओके. तो पुरानी इंडस्ट्रीज़ की वजह से कहीं ना कहीं क्या है, आप देखेंगे कि वहाँ पर नई पुरानी मतलब पुरानी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, पुरानी मशीनरीज यूज़ किया जा रहा है, इसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ रहा है. उसका इफेक्ट हम देखेंगे कि ह्यूमंस के मेंटली जो है देखने को मिलता है. ओके. रेमेडीज टू द कर्ब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. The country should make the progress, but the progress should be the made in the such as the way that the environment is not a degraded. The amount of the pollution can be the reduced with the paper planning for it is a industrial development. Pollution can be the reduced also by selection of the quality equipment and the fuel. The air pollution can be curbed through filter, scrubber, precipitator, etc. The water pollution can be the prevented by the releasing industrial influencing after paper proper treatment. Industrial water can be the purify after due treatment. इट मीन्स जो इसको हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को किस तरीके से बचा सकते हैं यानी कि कम कर सकते हैं. ओके. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो जो इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज मटेरियल रिवर्स में मतलब फेंका जाता है उनको रोक दिया जाए, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन रुक जाएगा. सेकंड चीज़, जो नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, पुरानी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है उनको चेंज करके न्यू मशीनरीज का यूज़ किया है तो इससे नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगा. एंड जो गैसेज रिलीज़ की जा रही हैं यानी कि इंडस्ट्रीज से गैसेज रिलीज़ होती हैं उन गैसेज को रिलीज़ नहीं किया है, कम से कम अमाउंट में यूज़ किया जाए इंडस्ट्रीज़ को. यानी कि इंडस्ट्री ऐसी जगह पर लगाई जहाँ पॉल्यूशन बहुत यानी कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन कम हो. ओके. नाउ चैप्टर इज फिनिश. इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं. वेयर आर द शुगरगन फैक्ट्री लोकेटेड वाई. ओके. तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि शुगरगन फैक्ट्रीज जो है लोकेटेड कहाँ की जाएंगी और क्यों. राइट. शॉर्ट नोट ऑन द आयरन स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. बहुत वेरी इजी क्वेश्चन है, दिया हुआ है आपको पढ़ाया है कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है. राइट. शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज़ का इंपॉर्टेंस बताना है इसमें. शॉर्ट नोट ऑन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताना है. ओके. तो बहुत इजी क्वेश्चन हैं, आप इनको कंप्लीट करिएगा. फिल इन द ब्लैंक इसमें टिक द करेक्ट दिया गया है और जो क्वेश्चन आपसे नहीं है आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके. क्लियर. जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है या जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उसका आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क टू मी. बट क्वेश्चंस के आंसर सारे आपको खुद से ही करने पड़ेंगे, मैं आपको नहीं कराऊंगा सारे क्वेश्चंस के आंसर्स. मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, जैसे आपको बताया मैंने आंसर्स में, क्वेश्चंस में कुछ मेंशन द स्टेप्स टू कर्व एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ओके. डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में क्लासिफिकेशन करना है इंडस्ट्रीज़ का. ओके. हाउ मैनी से बिल्ड सेंटर्स आर देयर इन इंडिया. कहाँ मतलब कैसे. ओके. विच आर दे. तो आप बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. विच रॉ मटेरियल्स इज नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट. ओके. स्टेट्स फॉर सेंटर्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन गुजरात. तो इसमें नाम लिख देना. कुछ क्वेश्चंस ब्रीफ में है, कुछ क्वेश्चंस डिस्क्राइब किए करना है. ओके. तो यू विल डू इट एंड यू विल ट्राई इट. ओके. Now thank you so much. We will discuss in next class in each chapter.